आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन तेलंगाना क़ानून साज़ कौंसिल जनाब मोहम्मद महमूद अली बफ़ज़्ल ताला पूरी तरह चाक़ो चौबंद और रूबे सेहत हो चुके हैं। वो आज शाम अपोलो हॉस्पिटल से अपनी क़यामगाह आज़मपुरा वापस हुए। जनाब मोहम्मद महमूद अली, जो यौम जमहूरिया परचम कुशाई तक़ारीब में अपनी मुसलसल शिरकत से थकान का शिकार हो गए थे और जिन्हें पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में कारगुजार सदर KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक नासाजी सेहत के सबब हॉस्पिटल ले जाया गया था, अब अपनी क़यामगाह आज़मपुरा से मामूल की सियासी व निजी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। जनाब मोहम्मद महमूद अली, जो इंतहाई सादा लूहे तबीयत के मालिक है, की नासाजी सेहत की इतला के साथ ही उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई, जब गैर जिम्मेदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने गुमराहकुन ख़बरों की तशहीर के ज़रिए आवाम में बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी। रोज़नामा आदाब तेलंगाना के दफ्तर को भी जनाब मोहम्मद महमूद अली की सेहत को लेकर सैकड़ों टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई। हर फ़ोन कॉल करने वाले उनकी सेहत को लेकर तशवीश का इजहार कर रहे थे। ताहम जनाब मोहम्मद महमूद अली ने यह इतला पाकर दवाखाने से ही एक वीडियो पैगाम जारी किया ताकि अवाम में जो गलत फहमियाँ फैलाई गई है उसको वाज़े किया जा सके। चुनाचा उन्होंने उस वीडियो में वाज़े किया कि दरअसल वो यौम जमहूरिया की मुसलसल तक़ारीब में शिरकत के सबब थकान का शिकार हो गए थे और इसी के पेश नज़र उन्हें दवाखाने से रुजू किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके मुआयनों के बाद इत्मीनान का इजहार किया और इन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। ताहम अब वो पूरी तरह मुत्तरिक हो गए हैं और 27 जनवरी को BRS पार्टी की जानिब से तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िद होने वाले अक़लियती इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली के हमरा इस मौके पर पार्टी क़ायदीन मोहम्मद शरीफ़ुद्दीन, अरशद अली ख़ान, मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, MA बासित, रहीमुल्लाह ख़ान नियाज़ी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 26 जनवरी होने की वजह से सुबह से ही आज बिजी रहा मैं। कई एक फ्लैग हास्टिंग प्रोग्राम थे, कई प्रोग्राम अटेंड करने के बाद तेलंगाना भवन में फ्लैग हास्टिंग के प्रोग्राम में आया था, जहाँ KT रामाराव साहब भी शरीक थे। पार्टी के कई कायदीन और हमारे MLAs और 2 अहम पार्टी के अहम लीडर्स भी थे और माइनॉरिटीज लीडर्स भी बहुत से थे। आज काफ़ी देर तक प्रोग्राम में मसरूफ रहने की वजह से ज़रा सा मुझे चक्कर महसूस हुई। उसकी वजह से ज़रा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस की तरह हुआ। उसके बाद दवाखाना लेकर आए थे मुझे, बाद में अपोलो दवाखाने को आया था। हर चीज़ पूरे रिपोर्टें सब अच्छी है, कोई किस्म की ऐसी सारे तेलंगाना के मुसलमानों की दुआएं आपके साथ हैं साहब। थैंक यू। सारे लोग जो है आपकी ये सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। सिर्फ एक फोटो वायरल हुई, वो फोटो के फौरी बाद जो है हर मुसलमान हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह हमेशा मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में आपको हमेशा कायम व दायम रखे, आपकी सरपरस्ती हमेशा कायम रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।